हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान आज आपको बताऊंगा कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली मेमोरी की इकाई के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज देना नहीं होता है। सब्सक्राइब करने के लिए आप रेड बटन में लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो उसे आप ऑन रहने दें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी जानकारी आपको आपके मेल पर हो जाएगी। वीडियो देखने के बाद यदि आप हमारी वीडियो से सहमत होते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, लेकिन वीडियो से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव होती हैं तो इसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें और आपको कंप्यूटर से संबंधित नई जानकारी से भी अवगत करा सकें। आज हम बात करेंगे मेमोरी की इकाई की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड होता है। उस मेमोरी कार्ड में जीबी होती हैं। जीबी में डिपेंड करता है आपका मेमोरी कार्ड। जैसे मान लीजिए आपका जो मेमोरी कार्ड है 4 जीबी का है, तो उसमें कितने सॉन्ग्स आ सकते हैं, कितनी मूवी आ सकती हैं या कितना डेटा आप सेव कर सकते हैं, यही सब आधारित होता है उसकी मेमोरी की इकाई पर। हम इसी को जानते हैं। होती क्या है ये मेमोरी की इकाई? हम कंप्यूटर में कीबोर्ड से जब कुछ इनपुट करते हैं तो वह सीधे कंप्यूटर की मेमोरी में जाता है। इससे यह प्रश्न खड़ा होता है कि हम कंप्यूटर में कितनी सूचनाएं इनपुट कर सकते हैं, अर्थात एक कंप्यूटर की मेमोरी कितनी बड़ी हो सकती है। मेमोरी के आकार को कैसे नापा जाता है? इसका अर्थ यह है कि हम जब कंप्यूटर में सूचना या डेटा इनपुट करें तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर मेमोरी कितनी है। इसका उत्तर हमें कंप्यूटर की मेमोरी को नापने की इकाई से प्राप्त होता है। जब हम कीबोर्ड से कंप्यूटर में ए अक्षर को इनपुट करते हैं तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में जितनी जगह घेरता है उसे 1 बाइट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने नोटपैड लिया और इसमें हमने कुछ भी टाइप किया कीबोर्ड के द्वारा। मान लीजिए मैंने एस टाइप किया है और जैसे ही हम इसमें एक अक्षर को इनपुट कर देते हैं या टाइप कर देते हैं तो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में यह जितनी जगह घेरेगा उसे 8 बाइट, 1 बाइट यानी कि 1 बाइट जगह घेरता है। यह 1 बाइट 8 छोटे छोटे भागों से मिलकर बनती है और यह भाग बिट कहलाते हैं, अर्थात 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। चूंकि एक पूरा अक्षर एक मेमोरी में 1 बाइट जगह घेरता है, इसलिए हमारा सीधा संबंध बाइट से होता है। जब हम कंप्यूटर में NET इनपुट करेंगे तो वह मेमोरी में 3 बाइट जगह लेगा, लेकिन जब NET SAN इनपुट करेंगे तो वह मेमोरी में 10 बाइट जगह लेगा। इसका अर्थ है कि दो शब्दों के बीच का खाली स्थान भी 1 बाइट जगह घेरता है। आप इसे नोटपैड में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ टाइप करते हैं NET और अब हम टाइप करते हैं SAN नेट संसार। तो यह जो काउंटिंग होती है NET SAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हमने टाइप किया है 9 अक्षर टाइप किए हैं, तो इनकी जो स्थान घेरा जाएगा वो 9 बाइट होगा। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही हम इसमें एक स्पेस देते हैं तो यह भी काउंट होता है और हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में अब 10 बाइट जगह घेरी जाएगी। यही हमने यहाँ टाइप किया है, मेमोरी में 10 बाइट जगह लेगा। इसका अर्थ है कि दो शब्दों के बीच का खाली स्थान भी 1 बाइट जगह घेरता है। यदि दो अक्षरों के बीच 2 खाली स्थान छोड़ेंगे तो वह 2 बाइट जगह घेरेगा। जब बाइटों की संख्या 1024 हो जाती है तो इसे कंप्यूटर की भाषा में 1 किलोबाइट कहते हैं। इसे शॉर्ट में या संक्षेप में KB या किलोबाइट भी लिखा जाता है। किलोबाइट से बड़ी इकाई को मेगाबाइट के नाम से जाना जाता है। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। मेगाबाइट को शॉर्ट में या संक्षेप में MB कहते हैं। मेगाबाइट से बड़ी इकाई को गीगाबाइट कहते हैं। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। इसे शॉर्ट में या संक्षेप में GB कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम जो पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड प्रयोग करते हैं हम GB में ही उनको खरीदते हैं। उनकी जो मेमोरी होती है वो GB में होती है और 1 GB में हम यहाँ आपको बता दें 1024 मेगाबाइट होते हैं। आगे चलते हैं। गीगाबाइट से बड़ी इकाई को टेराबाइट कहते हैं। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। इसे शॉर्ट में TB कहते हैं। आजकल जो कंप्यूटरों में हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है वह TB में किया जाता है और इसमें काफ़ी सारी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। और यह हम आपको बता दें 1 टेराबाइट में 1024 GB होते हैं।
टेराबाइट से बड़ी इकाई को पीटाबाइट कहते हैं। एक पीटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। इसे शॉर्ट में टीबी कहते हैं। यहाँ आपको बता दें, जो पीटाबाइट होता है इसका प्रयोग वेयर हाउस में किया जाता है। वेयर हाउस उसे कहते हैं जहाँ से सारे सर्वर जुड़े होते हैं, तो उसमें बहुत सारी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो जो बड़े बड़े सर्वर होते हैं, जैसे आप गूगल वगैरह को जान सकते हैं, इनके वेयर हाउस जो होते हैं उनमें पीटाबाइट का प्रयोग इस समय किया जाता है। इन सब इकाई का प्रयोग करके कंप्यूटर की मेमोरी के आकार को नापा जा सकता है। एक नोट है, कंप्यूटर की प्राइमरी इकाई जिसे रैम कहते हैं, आकार में हमेशा सेकेंडरी मेमोरी से कम होती है। वर्तमान समय में एक पीसी में यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में जहां 2 GB से लेकर 8 GB तक रैम का प्रयोग किया जाता है, वहीं सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर 500 GB से लेकर 2 TB तक की हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी की इकाई को हम एक बार फिर समझ लेते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट यानी कि 8 बिट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट और 1 पीटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट। इस प्रकार आप मेमोरी की इकाई को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अभी हमने यहाँ बात की थी आपसे, ये जो रैम होती है और आपकी हार्ड डिस्क, जो प्राइमरी रैम होती है, इसको आप कंप्यूटर में कैसे देख सकते हैं, आपके सिस्टम में कितनी रैम का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके लिए आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर आ जाएं। कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर आने के बाद दिस पीसी या माई कंप्यूटर के नाम से एक आइकन होगा। इस आइकन में कंप्यूटर बना हुआ होता है। इस आइकन पर आप माउस पॉइंटर को ले जाकर माउस के राइट बटन को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद जो भी मेनू निकल कर आता है, इसमें सबसे नीचे आप जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पर आकर माउस के लेफ्ट बटन को आप क्लिक कर दें। इससे आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी जिसके द्वारा आप कंप्यूटर में रैम का प्रयोग को समझ सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कितनी रैम प्रयोग की जाती है। या आप देख सकते हैं व्यू बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन इस पेज पर आती है जिसमें आप रैम, प्रोसेसर, इन सभी के बारे में जान सकते हैं। आप यहाँ आपको बता दें विंडो 8, इसमें विंडो 8 का प्रयोग हो रहा है और जो सिस्टम है सपोर्ट इन्फॉर्मेशन HP का ये सिस्टम है और इसमें हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। ये देखिए प्रोसेसर इंटेल का प्रोसेसर है i3 का और इसकी जो स्पीड है 3.60 गीगाहर्ट्ज़ की है। इसके बाद इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम 2 GB रैम का प्रयोग इस समय किया जा रहा है। सिस्टम टाइप आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। और पेन और टच यानी कि नो पेन और नो टच के ये आपकी स्क्रीन है, यानी कि टच का काम इस स्क्रीन पर नहीं हो सकता। ये डेस्कटॉप है इसलिए इसमें टच का कार्य नहीं होता है। ये सब आपको देख सकते हैं। विंडो का 8.1 है जो विंडो इस समय इसमें प्रयोग की जाती है। इससे आप अपने कंप्यूटर में भी देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कितनी रैम का प्रयोग किया जा रहा है। अब आप सेकेंडरी मेमोरी को जानना चाहते हैं तो माई कंप्यूटर के आइकन पर ही आप माउस पॉइंटर को ले जाएं और लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक कर दें। इससे यह ओपन हो जाता है और जो नई विंडो खुलकर आती है इससे आप जान सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का प्रयोग कैसे होता है। ये देखिए डिवाइस एंड ड्राइव्स, ये जो सभी पार्ट्स हैं ये आपके हार्ड डिस्क के ही पार्ट्स हैं जो सेकेंडरी मेमोरी के यूज में प्रयोग की जाती है। विंडो C, इसमें आपको विंडो डाली जाती है तो उसके सॉफ्टवेयर विंडो C में ही आ जाते हैं। इसलिए आप जब भी कोई डेटा को सेव करें तो विंडो C में ना करें क्योंकि इसमें सिस्टम संबंधित सॉफ्टवेयर होते हैं और इस C को छोड़कर आप बाकी किसी भी ड्राइव को यूज कर सकते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। और इन सभी के नीचे इनका स्पेस होता है, इसको काउंट करके आप देख सकते हैं कि आपके हार्ड डिस्क कितनी GB की है और इसको जोड़ने के बाद आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपके सिस्टम में सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर कितनी बड़ी हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ आपको एक बात और बता दें, जैसे मान लीजिए आप 4 GB की पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं और जब उसे सिस्टम में प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे उसमें पूरा 4 GB आपको दिखाई नहीं देता है। कुछ MB उसमें से खर्च हो जाती हैं। वह MB आपके सॉफ्टवेयर को बनाने में खर्च होती है जिससे वह सॉफ्टवेयर कार्य करता है। इसी प्रकार से जैसे आपके कंप्यूटर में 500 GB की हार्ड डिस्क है और जब आप ड्राइव को काउंट करेंगे तो यह 500 GB नहीं होती हैं, 450 GB से कुछ ज़्यादा होंगी और 500 GB से कुछ कम। तो जो कुछ GB होती हैं वह ड्राइव को सपोर्ट करने में, सिस्टम को सपोर्ट करने में या सॉफ्टवेयर या विंडोज़ को सपोर्ट करने में खर्च हो जाती हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि आपको जो सिस्टम मिला है उसमें GB कम दे दी है, यह सिस्टम में खर्च हो जाती हैं।
तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को देखकर आपको मेमोरी की इकाई के बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। यदि आप और अधिक जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे कंप्यूटर से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद यदि आप हमारी वीडियो से सहमत होते हैं तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी जानकारी आपको आपके मेल पर हो जाएगी। हम आपको बता दें कि आपको सब्सक्राइब करने के लिए कोई खर्चा करना नहीं होता है और नेट संसार की वीडियोज़ को आप बिल्कुल फ्री में देख पाते हैं। इसी के साथ मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नेट संसार की अगली वीडियो में। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।